लंबा था। बच्चन साहब को उठवा दें। अरे किससे कंपेयर कर रहे हो खुद को बे? बच्चन बाबू को पैसा कमाने के लिए किसी को अगवा करने की जरूरत नहीं है। एक फ्लैट फिल्म करेंगे उनका काम हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है स्क्रीन रेजर पे। और आज की इस काउंटडाउन में मैं शामिल करने वाला हूँ टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज जो कि जनवरी से लेकर मार्च तक रिलीज हुए हैं। मैं पेटीएम करता हूं। इन सभी वेब सीरीज अलग अलग जॉनर्स में अवेलेबल है। इसके अलावा अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ बेस्ट स्टोरी लाइन दिखाए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखेंगे आज की इस काउंटडाउन में ऐसे कौन से टॉप 10 बेस्ट IMDb रेटेड इंडियन वेब सीरीज शामिल है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप कहानी लिख रहे हैं बस इन छोटों पे। नंबर 10 पे है बेस्ट सेलर जो कि एक थ्रिलर वेब सीरीज है। और इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है एक राइटर जिसका नाम है ताहिर वजीर, जो कि एक फेमस नॉवेलिस्ट होता है, लेकिन उसे अपने अगले किताब के लिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा होता है। और इसके बाद वो एक लड़की से मिलता है जिसका पास्ट बहुत ही दर्दनाक होता है और वो उसी लड़की के पास्ट के आधार पर अलग अलग किताबें लिखता है और बहुत सारा पैसा नाम कमाता है। लेकिन इस सब के पीछे कोई ऐसा भी होता है जो ताहिर को ब्लैकमेल कर रहा होता है और उसे डरा रहा होता है। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है जान सकते हैं इसी 8 एपिसोड वाले सीरीज में। इस सीरीज के हर एक एपिसोड 30 मिनट से लेकर 36 मिनट के ड्यूरेशन में है और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। नंबर 9 पे है द फेम गेम जो कि एक और थ्रिलर वेब सीरीज है। और इस सीरीज की कहानी फोकस करती है अनामिका आनंद पे, जो कि एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस होती है, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं होती है। और इसके बाद एक दिन अनामिका आनंद गायब हो जाती है और पूरे सोशल मीडिया में एक बहस छिड़ जाता है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है तो अलग अलग सीक्रेट्स पता चलता है अपने फैमिली और अपने पर्सनल लाइफ के बीच। लेकिन अनामिका के गायब होने के पीछे किसका हाथ है जान सकते हैं इसी 8 एपिसोड वाले सीरीज में। इस सीरीज के हर एक एपिसोड 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के ड्यूरेशन है, जिसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। पूर्वा, हमारे इलाके के राक्षस अखिराज अवस्थी के दिल का टुकड़ा। टाइम पे पहुंचना वरना तुम्हें उठवा लेंगे। नंबर 8 पे है ये काली काली आंखें जो कि एक रोमांटिक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। और इस सीरीज की कहानी फोकस करती है विक्रांत पे, जो कि अपने गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। लेकिन एक और लड़की होती है पूर्वा, जो कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन की बेटी होती है, वो भी विक्रांत को चाहती है और इसके लिए वो कुछ भी करती है। और इसके बाद विक्रांत इस सब में फंस जाता है। क्या इससे वो बाहर निकल पाएगा और इसका असर उसके अपने रिलेशनशिप में क्या होता है, यही दिखाएगा इस पूरे 8 एपिसोड वाले सीरीज में। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। नंबर 7 पे है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस जो कि एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है। और ये सीरीज इंस्पायर्ड है ब्रिटिश टीवी सीरीज लूथर से। और इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है कि कोई सीरियल किलर है जो कि सिविलियंस और पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनका मर्डर कर रहे होते हैं। और इन सब का इन्वेस्टिगेट करने के लिए DCP रुद्रवीर सिंह को लाया जाता है, जिसका रोल अजय देवगन ने किया है अपने पहले डेब्यू वेब सीरीज में। और इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद क्या वो उस सीरियल किलर के बारे में पता लगा पाएगा और इसके वजह किसका हाथ है जान सकते हैं इस 6 एपिसोड वाले सीरीज में। इस सीरीज को आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पे और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। मैं क्या पूरा हिंदुस्तान चाहता था, जिसने भी उड़ाई ना उसकी खोपड़ी, पूरे हिंदुस्तान की इच्छा पूरी है। नंबर 6 पे द ग्रेट इंडियन मर्डर जो कि एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। और इस सीरीज की कहानी लिया गया है 6 सस्पेक्ट जिसका राइटर है विकास स्वरूप। और इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट के अपने गेस्ट पार्टी में उसके बेटे का मर्डर हो जाता है। और जब CBI इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है इसका कनेक्शन कुछ नक्सलाइट और करप्ट पॉलिटिशियंस है। लेकिन इन सब का उस इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे के साथ क्या कनेक्शन है, यही दिखाया गया है इस पूरे सीरीज के अंदर। इसे आप देख सकते हैं हॉटस्टार स्पेशल डिज्नी हॉटस्टार पे। और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। बंगाल का लोग नया सिटी में नया लोग से मिलता है तो बोलता है आबार देखा होगा। नंबर 5 पे है अनदेखी सीजन 2 जो कि एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। और सीजन 2 की कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। और हमने देखा था किस तरह से DCP बारुण घोष रिंकू पाजी को चकमा देते हुए तेजी का हेल्प लेते हुए उस लड़की कोयल को जिंदा बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन क्या इस सीरीज में DCP उस लड़की को जिंदा बाहर निकल पाएगा कि नहीं जान सकते हैं इस 10 एपिसोड वाले सीरीज में। इस सीरीज की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन है और इसे आप देख सकते हैं सोनी लिव पर। और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। नंबर 5 पे ह्यूमन जो कि एक थ्रिलर वेब सीरीज है। और इस सीरीज की कहानी फोकस करती है एक बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी वायु फार्मा जो कि दिल के मरीजों के लिए एक दवा बनाती है। लेकिन इसके बाद जब ह्यूमन ट्रायल किया जाता है तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और यहाँ एक स्कैम के बारे में दिखाया गया है जहाँ पे ह्यूमन ट्रायल्स करने के लिए अलग अलग कमीशन और पैसे दिए जाते हैं। लेकिन इसका असर पूरे बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या पड़ता है, क्या कंपनी इसे बंद करने वाली है या नहीं, जान सकते हैं इस पूरे सीरीज के अंदर। इस सीरीज के 10 एपिसोड है जिसे आप देख सकते हैं हॉटस्टार स्पेशल डिज्नी पे। और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10।
ये हरकतें आप हमको चढ़ाने के लिए करते हैं बार बार, या वाकई आदमी चूतिए हैं? नंबर 3 पे है अपहरण सीजन 2, जो कि एक और क्राइम थ्रिलर सीरीज है और सीजन 2 की कंटिन्यूएशन वहीं से दिखा जाता है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था और रुद्र अपने निजी जिंदगी में व्यस्त होता है। लेकिन उसी वक्त उसे एक और ऑफर आता है कि एक क्रिमिनल जो कि सर्बिया में है और उसने 9 रॉ एजेंट को मार डाला होता है उसका अपहरण करने के लिए। और रुद्र इस ऑफर को लेने के बाद उसकी जिंदगी में फिर से अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगता है और रुद्र इस सबसे कैसे डील करता है यही दिखाएगा इस पूरे सीरीज के अंदर। इस सीरीज के 11 एपिसोड है, हर एक एपिसोड 18 मिनट से लेकर 30 मिनट के ड्यूरेशन में, जिसे आप देख सकते हैं वूट सेलेक्ट पे। और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10। नंबर 2 पे है जुगारिस्तान, जो कि एक कैंपस थ्रिलर ड्रामा सीरीज है और इस सीरीज की कहानी फोकस करती है कैंपस के अंदर जहां बड़े लेवल पे एग्जामिनेशन स्कैम होता है और इसके साथ ही कॉलेज रोमांस, कॉलेज कैंपस पॉलिटिक्स, राइवलरीज और टीनेजर्स पैसा कमाने के लिए किस हद तक जाते हैं, ये सब कुछ दिखाएगा इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज के 8 एपिसोड बिंज वॉच करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इस सीरीज को आप देख सकते हैं लायंसगेट प्ले पर और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 9.2 आउट ऑफ 10। और आज की इस काउंटडाउन के नंबर 1 पे है रॉकेट बॉयज, जो कि एक बायोग्राफिकल ड्रामा सीरीज है और इस सीरीज की कहानी फोकस करते हैं इंडिया की 2 एमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और डॉक्टर विक्रम साराभाई और उनके लाइफ हिस्ट्री को दर्शाया गया है इस सीरीज के अंदर। किस तरह से वो दोनों हर एक चीजों को सेक्रीफाइस करते हुए इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च करते हैं और उस समय के इंडिया के पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पूरे साइंस प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेते हैं, यही दिखाया गया खूबसूरत तरीके से इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज के 8 एपिसोड है, हर एक एपिसोड 30 मिनट से लेकर 40 मिनट के ड्यूरेशन में, जिसे आप देख सकते हैं सोनी लिव पर और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 9.3 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 10 इंडियन वेब सीरीज जो कि अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज हुए हैं और इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है आप जरूर अपना टेक कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। अंत में आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि हम इस तरह का वीडियो इस चैनल पे हर हफ्ते लाते रहेंगे। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, गुड बाय।